हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस की डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम इसको डिफाइन करें। अब ln(x) की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। बीच की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग इक्वल टू -2 है, इसका मतलब दैट समथिंग विल बी फ्रॉम -2 टू -1, -2 पर क्लोज्ड ब्रैकेट। तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू इसी तरीके से हम आगे भी डिफाइन कर सकते हैं। और जब इनको प्लॉट करेंगे, ये मैंने y इक्वल टू ln(x) का ग्राफ सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, so don't get confused। ये जो डॉटेड वाले पॉइंट्स हैं, ये तो ऑब्वियसली y इक्वल टू ln(x) पे लाई करेंगे। और फिर ये जैसे ये पॉइंट है, सो दिस इज e⁻⁻1 कॉमा -1। और ये जो पॉइंट है दैट विल बी 1 कॉमा -1। 1 कॉमा -1 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ही x इक्वल टू 1 हुआ, ग्राफ उचक के ऊपर चले जाएगा और तब उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड दैट विल कंटिन्यू टिल x इक्वल टू e। तो ये पिंक वाला जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln(x). आगे बढ़ते हैं भाई। y इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, ये इक्वेशन 1। ये जो है -2, ये इंटीजर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ सकता है प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से। सो द सेकंड इक्वेशन इज 3 into -2 that is -6, -6 plus 5 that will become -1। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 इक्वल टू, सो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो या यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, जहां आपकी मर्जी हो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। हमें निकालनी है वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y की। दिस इज इक्वल टू x प्लस 11। और क्योंकि 11 एक इंटीजर है, वो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है? 4। द आंसर इज 15। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। x को हमको सब्स्टिट्यूट करना है 1/2 और इस भयानक से दिखने वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ये दिख भयानक रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 1/2 पर ये तो बन जाएगा 0। x इक्वल टू 1/2 पर ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, अब ये वैल्यू ऑब्वियसली 1 से छोटी है बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज लेसर देन 1/2। ये तो 1/2 फिक्स हो गया भाई, है ना। हर जगह पे x है तो वहां पर 1/2 आएगा। इसके बाद इस टर्म के बारे में ऑब्जर्व करो तो ये भी 1/2 से छोटी है। इसका मतलब ये ओवरऑल 1 से छोटी हो गई। ऐसी गाड़ी कब तक चलते रहेगी भाई? कब तक ऐसा होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है x इक्वल टू 1/2 पर ये 1 से छोटा होगा? तब तक के जब तक ये चीज 1/2 या 1/2 से ज्यादा नहीं हो। So that will be when
इससे पहले तक की जितनी भी टर्म्स है, इससे पहले तक के लास्ट टर्म कौन सी होगी, 1/2 प्लस 999/2000, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 कितनी बार ऐड होगा, ये x प्लस 0, x प्लस 1/2000, x प्लस 2/2000, ऐसी गाड़ी चलती जाएगी, x प्लस 999/2000, इसमें होंगी 1000 टर्म्स, सबकी वैल्यू इंडिविजुअली 0 हो जाएगी, सो दैट विल बिकम 1000 इंटू 0। इसके बाद ये वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। अपनी जो लास्ट टर्म है 1999/2000, ये चीज भी लेस देन 2 है। ऑब्वियसली ऑल दीज क्वांटिटीज आर ग्रेटर देन 1, इसको छोड़कर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो 1 कितनी बार आएगा, 1000 से लेकर 1999 तक के। कितने नंबर्स होते हैं भाई, 1000 भी इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि 1999 में से 1000 को माइनस कर दिया और बोल दिया कि 999 आंसर है, 1000 को भी इंक्लूड करना है। सो दीज टर्म्स आर, और सबकी वैल्यू इंडिविजुअली 1 आ रही है, तो आंसर हो गया हमारा 1 into 1000 बोले तो 1000। बात समझ में आई। चलिए भाई कुछ चीजें पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। कैसे, अगर x नेगेटिव हुआ तो 3/x भी नेगेटिव हो जाएगा, 4/x भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट विल बी लेसर देन और इक्वल टू -1। बट फिर इन दोनों क्वांटिटीज का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, तो x जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, x ऑब्वियसली 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। लेट्स से कि x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तब 3/x and 4/x will be from 1 to infinity। अब यहां पर हम लेंगे अलग अलग केसेस। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x को 1 मान लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x, इसको 4 होना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों क्वांटिटीज का सम 5 है। यहां से 3/x will be greater than equal to 1 less than 2, और यहां से 4/x is greater than equal to 4 less than 5। यहां से चीजों को रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज क्लियरली नल सेट। तो ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसको लिया 2 और इसको लिया 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सो वी विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एज 1 से लेकर 4/3 और 4/3 पर क्लोज्ड ब्रैकेट। ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिया इसको छोड़कर और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज ऑब्वियसली लेसर देन दिस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2। आगे भी नहीं जा सकते। और नेगेटिव के बारे में तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर विद दिस? चलिए फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।